दोस्तों, कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। स्वागत है आपका स्टोरी हाउस में, एक ऐसी जगह जहाँ हर कहानी के पीछे छुपी है एक नई दुनिया। तो तैयार हो जाइए क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। ठंडी सुबह थी, धुंध ने पूरे स्टेशन को ढक रखा था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की एक बेंच पर बैठा था एक बूढ़ा आदमी, झुकी कमर, कांपते हाथ और आंखों में थकी हुई सी उम्मीद। नाम था दयाराम, उम्र लगभग 72 साल। दयालाल पिछले 4 सालों से अपने बेटे से नहीं मिला था, जो दिल्ली में नौकरी करता था। बहू से बात होती तो बहाना मिलता, अभी टाइम नहीं है पापा जी, बाद में आइए। लेकिन इस बार दयालाल ने ठान लिया था, चाहे जैसे भी हो, बेटे को देखे बिना नहीं लौटेगा। गांव में वो अकेला रहता था, पत्नी को गुजरे जमाना हो गया और अब शरीर भी जवाब दे रहा था। जेब में कुल मिलाकर 120 रुपए थे, टिकट के 150 लगते। लेकिन दयालाल को भरोसा था कि दिल्ली पहुंचकर बेटा टिकट के पैसे लौटा देगा। शताब्दी या राजधानी नहीं थी ये, वो पुरानी धीमी पैसेंजर ट्रेन थी जिसमें लोग दरवाजे से लटक कर भी सफर कर लेते हैं। दयालाल धीरे धीरे डिब्बे में चढ़ा, एक कोने में बैठ गया, जमीन पर ही, कोई सीट देने वाला नहीं था। सफर लंबा था, लेकिन बेटे से मिलने की खुशी ने हर दर्द को छोटा कर दिया। उसने एक पुराना स्टील का डब्बा खोला जिसमें 2 सूखी रोटियां और एक पापड़ रखा था। पानी बोतल नहीं थी, स्टेशन पर भरी हुई मिट्टी की सुराही से लाया था। लेकिन तभी डिब्बे में तेज आवाज गूंजी, टिकट दिखाओ। टीटी सफेद कमीज, गले में नेम बेज और आंखों में हुकूमत, दयालाल की ओर बढ़ा। अंकल टिकट। दयालाल कांपती आवाज में बोला, बेटा टिकट नहीं है, बेटा दिल्ली में है, वहां पहुंचते ही पैसे दे दूंगा। टीटी ने हंसते हुए कहा, सभी यही कहते हैं, चलिए नीचे उतरिए। बेटा ठंड है, बूढ़ा आदमी हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा, नियम सबके लिए बराबर है, चलिए उतरिए। दयालाल को खींचते हुए अगले स्टेशन पर नीचे उतार दिया गया। स्टेशन सुनसान था। कुछ देर बाद ट्रेन फिर सीटी देकर चली गई। दयालाल वहीं बैठा रह गया, थके हुए शरीर और टूटे हुए मन के साथ। दयालाल वहीं प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ गया। ट्रेन जा चुकी थी, ठंडी हवा चेहरे को चीर रही थी और लोग आते आते उसे घूर रहे थे। कोई पूछने वाला नहीं था। पास ही एक चाय वाला खड़ा था। दयालाल ने जेब में हाथ डाला, कुल 120 रुपए थे। उसने 10 रुपए देकर एक कुल्हड़ चाय ली। चाय वाला बोला, बाबा जी कहाँ जा रहे थे? दयालाल ने सारी बात बता दी। चाय वाला कुछ नहीं बोला, लेकिन नजरें झुका ली। किसी के पास वक्त नहीं था और किसी को फर्क नहीं पड़ता था। इसी स्टेशन पर आया एक छोटा लड़का, उम्र लगभग 13 साल। नाम था सूरज। सूरज रोज स्टेशन पर भीख मांगता था, कभी कभी जूते पॉलिश करता। वो दयालाल के पास आकर बोला, बाबा आप बहुत थके हुए लग रहे हो, कुछ खाओगे? दयालाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तू ही तो भगवान है आज। सूरज ने अपनी रोटी का आधा हिस्सा निकाल कर दिया। उस रोटी में कोई स्वाद नहीं था, लेकिन उस प्यार में पूरी दुनिया थी। दयालाल वहीं बैठा रहा शाम तक। पैर में सूजन आने लगी, कोई पूछने वाला नहीं आया। उसी समय एक महिला आई, लगभग 30 साल की, सभ्य परिवार से लगती थी। उसने दयालाल को देखा और पूछा, बाबा जी आप यहीं बैठे हैं सुबह से? दयालाल ने धीमे स्वर में सिर हिलाया। उस महिला ने पानी की बोतल दी और पूछा, टिकट क्यों नहीं लिया? दयालाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सच्चाई बताई। महिला ने पर्स से 200 रुपए निकाले और बोली, यह लीजिए टिकट के पैसे और अगली ट्रेन से जाइए, बेटा आपका इंतजार कर रहा होगा। दयालाल रो पड़ा। कभी टीटी ने खींचकर उतारा था और अब एक अनजान ने सहारा दिया था। महिला द्वारा दिए गए 200 रुपए से दयालाल ने टिकट खरीदा और अगली ट्रेन में चढ़ गया। इस बार वो कानूनी यात्री था, लेकिन उसके मन में अब भी एक टीस थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता हुआ वो सोच रहा था, क्या बेटा वाकई मुझे अपनाएगा या फिर ये सफर भी किसी अनजान स्टेशन पर खत्म हो जाएगा। दिल्ली स्टेशन पर उतरा तो हजारों की भीड़ थी, लेकिन उनमें से कोई भी उसका अपना नहीं था। दयालाल को बेटा नहीं मिला। उसने पुरानी डायरी का पन्ना निकाला जिसमें पता लिखा था। एक ऑटो लिया और पहुंच गया दिल्ली के एक पॉश अपार्टमेंट में। डोरबेल बजाई, दरवाजा खोला और सामने खड़ा था वीरेंद्र, उसका बेटा। वीरेंद्र का चेहरा हैरान था, लेकिन भावुक नहीं। पापा आप बिना बताए क्यों आए?
दयालाल की आंखें भर आई। बेटा, तुझसे मिले 4 साल हो गए, सोचा तुझे देख लूं। पापा, पहले आप फोन कर देते। देखो, अभी ऑफिस का टाइम है और सीता भी परेशान हो जाएगी। सीता पीछे से आई और चुपचाप अंदर चली गई। वीरेंद्र ने दयालाल को अंदर तो बुला लिया, पर वो अपनापन नहीं था। रात को खाने के बाद दयालाल अकेले सोफे पर लेट गया। दीवार की तरफ मुंह करके आहिस्ता आहिस्ता रोता रहा। उसने खुद से पूछा, क्या आज के दौर में एक बूढ़े बाप की इज्जत टिकट से भी सस्ती हो गई? अगली सुबह दयालाल ने वीरेंद्र से कहा, बेटा, मुझे वापस गांव जाना है। वीरेंद्र चौंका, लेकिन अभी तो आए हो पापा। नहीं बेटा, यहाँ से ज्यादा अपनापन उस स्टेशन पर था, जहाँ एक गरीब बच्चे ने मुझे रोटी दी थी और एक अनजान औरत ने इज्जत। वीरेंद्र का सिर झुक गया। उसकी आंखों से पहली बार पश्चाताप टपका। दयालाल गांव लौट गया, उसी बेंच पर बैठने, उसी मिट्टी के सुराही से पानी पीने और उसी सूरज से बात करने। उसकी जेब में अब भी टिकट था, लेकिन अब उसे जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिंदगी का असली सफर किसी टिकट से नहीं, रिश्तों से चलता है। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी? अपने विचार जरूर बताइए। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।